नमस्कार साथियों। आज की बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की बच्चे और बचपन के पहला पार्ट यूनिट फर्स्ट बचपन, जिसकी हम आज तीसरी क्लास लेकर आए हैं। इसमें भी उन क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ जो परीक्षा में पूछने की 100% संभावना है। पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इन्हीं क्लासों को पढ़ लेना आप, और पेपर क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की यूनिट 3 बचपन की आज हम तीसरी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, गिजुभाई बधेका द्वारा विद्यालय किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से गिजुभाई द्वारा स्थापित विद्यालय किस नाम से जाने जाते हैं? तो गिजुभाई बधेका द्वारा विद्यालय किस नाम से जाना जाता है? बाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। यानी गिजुभाई ने एक विद्यालय की स्थापना की, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? गिजुभाई बधेका। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, गिजुभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? गिजुभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? गिजुभाई का जन्म भावनगर गुजरात के ज़िले में 15 नवंबर 1885 को हुआ। गिजुभाई का जन्म कब का और कहाँ हुआ था? गिजुभाई का जन्म भावनगर गुजरात के ज़िले में 15 नवंबर 1885 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिजुभाई ने कितनी किताबें लिखी? गिजुभाई ने कितनी किताबें लिखी? तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा, तो गिजुभाई ने 200 किताबें लिखी। कितनी किताबें लिखी? 200 किताबें। 200 किताबें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आयु बढ़ने पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि बच्चों की आयु बढ़ती जाती है तो उनमें क्या परिवर्तन होने लगता है, क्या प्रभाव पड़ता है उन पर? तो इसमें देखा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? आयु बढ़ने के साथ उनकी रुचियों में परिवर्तन होता जाता है। यानी कि बच्चे जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं, उनकी रुचियों में परिवर्तन होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिजुभाई बधेका द्वारा आयोजित मांटोसरी सम्मेलन का ध्येय क्या था? यानी क्या उद्देश्य था? गिजुभाई बधेका द्वारा एक मांटोसरी सम्मेलन आयोजित किया था, मांटेसरी सम्मेलन। तो उसका उद्देश्य क्या था? तो गिजुभाई बधेका द्वारा आयोजित मांटेसरी सम्मेलन का ध्येय था बच्चों उनके बचपन और उनके बचपन के अहम बिंदु पर केंद्रित होकर बच्चों के माता पिता शिक्षकों के बीच बाल विज्ञान को जानकर व्यवहार लाना था। यानी कि बच्चे उनके परिवार के बीच और माता पिताओं के बीच एक व्यवहार जरूरी था। तो उनका यही उद्देश्य था इस सम्मेलन का, बच्चों के और बाल माता पिताओं के बीच एक व्यवहार बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शिक्षाविद A.S. नील के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो प्रसिद्ध शिक्षाविद A.S. नील के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य के व्यक्तित्व चरित्र का विकास होना चाहिए। यानी कि प्रसिद्ध शिक्षाविद A.S. नील ने कहा, शिक्षा का लक्ष्य यही है कि मनुष्य का व्यक्ति और चरित्र का विकास हो जाए, यही शिक्षा का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नील की दृष्टि में बच्चा स्वाभाविक रूप से कैसा होता है? नील की दृष्टि से बच्चे का स्वाभाविक रूप कैसा होता है? तो नील की दृष्टि से बच्चा विवेकशील, विवेकशील होता है। नील की दृष्टि बच्चे का स्वभाव कैसा होता है? विवेकशील, यथार्थवादी और स्वाभाविक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अलेक्जेंडर सदरलैंड नील का संबंध किस विद्यालय समूह विशेष से रहा है? यानी अलेक्जेंडर सदरलैंड नील का संबंध किस विद्यालय विशेष से रहा है? तो यह एक विद्यालय था उनका जिससे इनका संबंध रहा था। इसका आंसर है समर हिल स्कूल विद्यालय, समर हिल
विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन कोडवेल होल्ट के किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए। यानी कि जॉन कोडवेल्ट होल्ट ने दो पुस्तकें लिखी, उनके नाम लिखने हैं। तो उनके नाम मैं बताना चाहूँगा। तो पहली उनकी पुस्तक थी बच्चे और असफल कैसे होते हैं। जॉन कोडवेल्ट की पहली पुस्तक है। और दूसरी पुस्तक है बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, एक तो ये है, एक बच्चे असफल कैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जॉन होल्ट का बच्चों के सीखने के संबंध में क्या अनुभव है। जॉन होल्ट का बच्चों के सीखने के संबंध में क्या अनुभव है। तो जॉन होल्ट का अनुभव यह था कि बच्चे डर की वजह से नहीं सीखते। बच्चे किसकी वजह से नहीं सीखते, डर की वजह से। बच्चे किसकी वजह से नहीं सीखते, डर की वजह से। जैसे गलत उत्तर देने पर भय, शिक्षक देने का भय, शिक्षक और साथियों द्वारा हंसी उड़ाने का डर, ज़्यादा अच्छा न होने का डर। यानी कि जॉन होल्ट का बच्चों को सीखने के संबंध में क्या अनुभव है। यानी जॉन होल्ट का अनुभव दिया था कि बच्चे डर की वजह से नहीं सीख पाते। जैसे बच्चा कोई क्वेश्चन गलत कर लेता है तो उसको टीचर्स भय का डर दे देता है, दिखाए तो बच्चा डर जाता है, तो वो नहीं सीख पाता है। कुछ स्टूडेंट जैसे मित्र होते हैं तो उनको हंसी उड़ाने लगते हैं कुछ भी गलत हो जाए तो। जैसे उनकी कुछ राइटिंग भी सही नहीं होती है तो बच्चे डरता है, इसीलिए वह नहीं सीख पाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, महात्मा गांधी के बचपन के उदाहरणों से उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। यानी कि महात्मा गांधी के बचपन के उदाहरणों से उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसका आंसर यह है कि महात्मा गांधी बचपन न तो पढ़ाई में तेज थे न खेल में। वे स्वभाव से ही शांत, झेंपू, एक एकांत प्रिय थे। यानी कि एक शांत वातावरण में रहना चाहते थे, एक अलग। वे सद्भाव से ही शांत, झेंपू थे और उन्हें इस बात का गर्व था कि अपने शिक्षकों, सहपाठी से वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनका एक उदाहरण सही था कि उन्होंने बचपन में कभी भी ना शिक्षकों से, ना अपने मित्रों से, ना सहपाठियों से कभी झूठ नहीं बोला। इस बात का महात्मा गांधी जी को गर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर हिल स्कूल की क्या विशेषताएं थी। समर हिल स्कूल की क्या विशेषताएं थी। नंबर 1 देखेंगे, समर हिल स्कूल ऐसा स्कूल है जहां बच्चों को जैसे हैं वैसे बने रहने की आज़ादी दी जाती, अतः उन्हें अपने अनुसार विकसित होने का अवसर दिया जाता था। यह समर स्कूल की विशेषताएं थी। दूसरी विशेषता देखेंगे, समर हिल के अनुसार बच्चा स्वाभाविक रूप से विवेकशील और यथार्थवादी होता था। समर हिल के अनुसार बच्चा स्वाभाविक रूप से विवेकशील और यथार्थवादी होता था। समर हिल बच्चा में पूर्ण, ये गलत हो गया भाई साहब मित्र, ये पूर्ण है, पूर्ण आत्मविश्वास की भावना जगाता। समर हिल स्कूल बच्चों में पूर्ण आत्मविश्वास की भावना जगाता है। और नंबर 4 देखेंगे, समर हिल स्कूल के अनुसार सीखना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना व्यक्तित्व चरित्र निर्माण। यानी कि समर स्कूल की एक विशेषता थी, उनमें सीखने का महत्व ज़्यादा नहीं था, उसके में चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण का विकास करना होता था। यही स्कूल की समर स्कूल की विशेषता थी। समर हिल के कक्षाएँ आयु के हिसाब से लगती थी, परंतु बच्चों की रुचि को भी ध्यान में रखा जाता था। यानी बच्चों की रुचि किसी सब्जेक्ट में, बच्चों की रुचि अधिक है तो उन्हें नेक्स्ट क्लास में भेज दिया जाता था, क्योंकि बच्चे की आयु से हिसाब नहीं था उस पर यहाँ पर। तो बस दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके काम आए तो ही सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये क्लास 100% आपके लिए, ये बच्चे बचपन के यूनिट फर्स्ट में से प्रश्न 5 नंबर का टॉपिक है। इस तीनों वीडियो को आप देखोगे तो 4 नंबर तो पक्के आपके हो ही जाएंगे। तो धन्यवाद।